आप देख रहे हैं दिव्य हिंदी न्यूज पर अकोला की टॉप 10 न्यूज। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी योजना लागू करने का फैसला किया है। प्राइमरी से कॉलेज तक पढ़ने वाले छात्रों को ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री आईडी अपार कार्ड दिया जाएगा। अकोला जिले के 3 लाख विद्यार्थियों को नई पहचान मिलेगी। इस पहचान पत्र में उनके शैक्षणिक करियर की पूरी जानकारी होगी। भगवान स्वामीनारायण ने अपने जीवन के 49 वर्ष साधु संतों की सेवा करके और समाज में धार्मिक उत्सव के महान कार्य को समाप्त कर लुप्त होती भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करने का कार्य किया। लाखों भक्तों के तारणहार भक्ति दर्शन स्वामी रविवार को बीएपीएस स्वामीनारायण के गीता नगर स्थित स्वामीनारायण संस्कार धाम में आयोजित सत्संग कार्यक्रम में भक्तों का मार्गदर्शन कर रहे थे। अकोला पश्चिम में विजय पाने के लिए पार्टी के आला नेताओं तथा स्थानीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने काफी कोशिश की, उसके बावजूद बागियों की मौजूदगी के कारण हार का मुंह देखना पड़ा। जिन लोगों ने बगावत की है, अब उनसे हाथ मिलाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ऐसा स्पष्ट शब्दों में अकोला पूर्व के विधायक रणधीर सावरकर जी ने आयोजित एक पत्रकार परिषद में कहा। मालीपुरा परिसर में बंदोबस्त पर तैनात पुलिस कर्मचारी के साथ मारपीट करने वाले 8 आरोपियों को रामदासपेट पुलिस ने सीसीटीवी व वीडियो फुटेज के आधार पर घटना के बाद 24 घंटे में गिरफ्तार किया है, जिसके बाद ताजनापेट पुलिस चौकी से 8 आरोपियों को ले जाते हुए गाड़ी में बैठाया। पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई से सभी पुलिस कर्मचारियों के मनोबल बढ़ गए हैं। खेल एवं युवा संचालनालय पुणे अंतर्गत जिला क्रीड़ा परिषद, जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय के संयुक्त तत्वावधान से 22 से 27 नवंबर के बीच राज्य स्तरीय शालेय मुक्केबाजी खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस राज्य स्तरीय विद्यालय बॉक्सिंग खेल प्रतियोगिता 14 वर्ष बालक, 17 वर्ष बालक एवं बालिका तथा 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के बालक एवं बालिकाओं की स्पर्धा संपन्न होगी। विधानसभा के इस बार के चुनाव में ईवीएम मशीन पर मतदाताओं को दिए गए नोटा अर्थात इनमें से कोई नहीं, इस विकल्प का उपयोग जिले के 5 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 5403 मतदाताओं ने किया है। इस विकल्प का चयन करने का अधिकार चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रदान किया है। कहीं अधिक तो कहीं कम अनुपात में इस विकल्प का चयन करते वोटरों को देखा गया। अकोला जिले में 15 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई, तब से आचार संहिता का पालन शुरू हुआ। 40 दिन तक आचार संहिता कड़ा दौर चला। वहीं सभी महकमों के अधिकारी कर्मचारी चुनाव कार्य में व्यस्त रहे। इस कारण आम कामकाज प्रभावित रहा और विकास कार्य रुका रहा। अब आचार संहिता शिथिल हुई, जिससे सोमवार से शासकीय कार्यालयों का कामकाज पटरी पर आ जाएगा। अब सरकारी दफ्तरों में समय पर आना जाना पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार ने देर से आने वाले और जल्दी जाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है। सरकार ने कहा कि ऐसे कर्मचारियों को अब आदत बदलनी होगी, क्योंकि सरकार समय पालन में लापरवाही नहीं बर्दाश्त करेगी। अकोला जिले के 5 निर्वाचन क्षेत्र में 70 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे थे, लेकिन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में त्रिकोणीय मुकाबले होने से शेष उम्मीदवार 10,000 का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाए। फलस्वरूप 57 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है, जिसमें दिग्गजों का भी समावेश है। कर्मचारी भविष्य निधि अकोला संगठन क्षेत्रीय कार्यालय अकोला द्वारा नवंबर माह के लिए निधि आपके निकट 2 कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का संचालन MIDC एसोसिएशन हॉल अकोला में होगा। साथ ही अमरावती, बुल्धाना, यवतमाल, वाशिम जिले में भी तय किए गए पते पर कार्यक्रम होगा। ये कार्यक्रम 27 नवंबर को सुबह 9:45 से शाम 5:30 के बीच होगा। नमस्कार, आप देख रहे थे दिव्य हिंदी न्यूज की टॉप 10 न्यूज। जिले से जुड़ी सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए आज ही दिव्य हिंदी न्यूज के इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। साथ ही दिव्य हिंदी न्यूज के ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे साथ बने रहें। दिव्य हिंदी न्यूज आपके परिवार को रखे जागरूक और आपको एक्टिव। धन्यवाद।